हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि अपन ने कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसको आपने काफ़ी पसंद किया। उसी के बेस पे जो दूसरा लेक्चर आया है दोस्तों, उसी का जो बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो जो इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें भी नदियाँ ही पड़ी थी। आज भी अपन नदियों से संबंधित जो और भी चीज़ें हैं उनको बढ़ाएंगे दोस्तों। उसके पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अब आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। तैयारी दोस्तों, एमपीपीएससी वाले सारे स्टूडेंट्स बहुत अलर्ट हो जाइए और अपना एक शेड्यूल बनाइए दोस्तों। कुछ भी 3 घंटे 4 घंटे डेली की आपकी स्टडी होनी ही चाहिए दोस्तों। अभी से आपको भले ही लग रहा है कि अभी 45-50 दिन है, बट दोस्तों ये दिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और आपको पता है एग्ज़ाम बहुत ही कम आती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तो जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान दें, और जो पुराने स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो छोटी छोटी गलतियां हैं दोस्तों, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो गलतियां आपकी नहीं हो। क्योंकि दोस्तों अपन क्या करते हैं, बहुत कठिन टफ चीज़ें करने के चक्कर में अपन जो इजी चीज़ें हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, और वही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो इजी क्वेश्चन है उनके ऊपर भी ध्यान देना है, जो विशेषकर जो पुराने स्टूडेंट हैं। क्योंकि जो जो इजी चीज़ें है उसको अपन ध्यान नहीं देते और वही गलतियां हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो उसी के बेस पे जैसे कि आज मैं बताऊंगा आपको जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, कौन कौन सी नदी है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर है, ये उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें हैं, वो देखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है, क्योंकि दोस्तों इसको बहुत ही अपन नज़रअंदाज कर देते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको, आप पुराने स्टूडेंट भी हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी दोस्तों कम से कम एक बार रिवीजन जरूर कीजिए, और एग्ज़ाम के पहले भी ये चीज़ें आप जरूर रिवाइज करके जाइए। ठीक है दोस्तों। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन मेरा फोकस उन्हीं पे रहेगा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में पूछा गया है वही चीज़ें बताऊँगा, और मैं उसी पे आपको फोकस करवाऊँगा दोस्तों। आपको बहुत ही नई चीज़ें मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए दोस्तों, और अपना ध्यान इधर लगाइए। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कमेंट करने का, तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कमेंट नहीं किए करें तो दोस्तों आप पेन कॉपी साथ में रखिए और लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 बार आप लिख लोगे तो फिर आपके जो क्वेश्चन है वो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी पर देखेंगे दोस्तों आज। सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं। क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, तो कौन सी नदी को कौन से क्षेत्र की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मतलब मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नदियां हैं उनके नाम देखेंगे अपन। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा वो किसको बोलते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी को। किसको बोलते हैं, नर्मदा नदी को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन सोन नदी की, बात करें दोस्तों, सोन नदी को क्या बोलते हैं, बघेल खंड की जीवन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बघेल खंड की जीवन रेखा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें कुंदा नदी को, देखें क्या देखें, कुंदा नदी को देखें तो दोस्तों क्या है ये, खरगोन की जीवन रेखा। क्या है दोस्तों, खरगोन की जीवन रेखा कौन सी नदी हो गई, कुंदा कुंदा नदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन चंबल नदी की, बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, चंबल नदी को क्या बोलते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन दोस्तों साटक नदी की, बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, कसरावत की जीवन रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कसरावत की जीवन रेखा दोस्तों। यही चीज़ें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी पॉइंट है। बहुत बार अपन सुनते भी है पढ़ते भी, बट सीरियस नहीं लेते। सो बी सीरियस प्लीज़ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। और आपका चांस, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, नहीं सुन के जाओगे, तो आप 100% आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही बनेगा कि आपसे गलती हो। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा इन चीज़ों को बी सीरियस। ठीक है दोस्तों। तो साटक नदी क्या हो गई दोस्तों, कसरावत की जीवन रेखा। क्या हो गई, साटक नदी कसरावत की जीवन रेखा। शिप्रा नदी क्या हो गई, मालवा की गंगा
क्या हो गई दोस्तों, मालवा की गंगा। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ पे गलती क्या होती है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए, हो सकता आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि मालवा की गंगा, क्या बोलेंगे, मालवा की गंगा, और आपसे क्या ऑप्शन में क्या दे दिया, चंबल छिपरा दे दिया दोस्तों, आप 100% ये चांस बनता है, अगर आपने नहीं सुना नहीं पढ़ा तो आपका चांस बनता है कि आप क्या लगाओगे, चंबल लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्तों, मालवा की गंगा कौन है दोस्तों, छिपरा नदी है, कौन सी, छिपरा नदी, ठीक है दोस्तों। और चंबल नदी क्या है, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही जो छिफरा और चंबल नदी यही इंदौर और महू से ही निकलती है, तो इसलिए चांस बनता है गलती का। तो आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, आपको गलती नहीं करना है। मालवा की गंगा की बात करें तो कौन है दोस्तों, छिफरा नदी, ठीक है दोस्तों। जबकि चंबल क्या है, पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है दोस्तों। साटक नदी हो गई कसरावत की जीवन रेखा, कुंदा नदी हो गई खरगोन की जीवन रेखा, ठीक है दोस्तों। सोन नदी कहाँ की हो गई, बघेलखंड की जीवन रेखा। वो बेतवा क्या हो गई, मध्य प्रदेश की क्या हो गई, गंगा, क्या हो गई, मध्य प्रदेश की गंगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा क्यों बोलते हैं बेतवा नदी को, क्योंकि दोस्तों ये प्रदूषण के आधार पर इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रदूषण के आधार पर बेतवा को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बुंदेलखंड की मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों, बेतवा। कौन सी नदी है दोस्तों, बेतवा बुंदेलखंड की मुख्य नदी है, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी हो गई मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है दोस्तों। एक चीज और अपन ने डिस्कस करी थी कल, नर्मदा नदी का एक पॉइंट और क्या याद रखना है, कि नर्मदा नदी को जीवित जीवित नदी कब घोषित किया गया था दोस्तों, 2017 में। कब घोषित किया गया था, जीवित नदी 2017 के। जीवित नदी क्यों घोषित किया गया था दोस्तों, जीवित नदी घोषित करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि क्या करेंगे, इनका नदी का संरक्षण करेंगे, इसके आसपास जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रदूषण से बचाना है, ठीक है दोस्तों। तो जीवित नदी घोषित करने का ये, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश ये भारत की जो 5 बड़ी नदी है, भारत की जो 5 बड़ी नदी है, तो दोस्तों उस उनको देखेंगे। जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई दोस्तों, गंगा। कौन सी हो गई सबसे बड़ी, गंगा। गंगा के बाद कौन सी हो गई लंबी, दूसरी बड़ी कौन सी हो गई, गोदावरी। दूसरी कौन सी हो गई, गोदावरी। तीसरी कौन सी हो गई, कृष्णा। कौन सी हो गई दोस्तों, तीसरी कौन सी हो गई, कृष्णा। चौथी हो गई यमुना, ठीक है दोस्तों। चौथी कौन सी हो गई, यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखा था दोस्तों, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी। कौन सी दोस्तों, तवा नदी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गई देखो, गंगा हो गई सबसे बड़ी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, यमुना, और फिर कौन सी आ जाएगी, नर्मदा। तो बात करें अपनी नर्मदा की, तो पूरे भारत में 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा नदी। कौन सी है दोस्तों, भारत की 5वीं बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, कितनी लंबी है दोस्तों ये, 1312 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। जो कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, 1077 किलोमीटर। कितनी, 1077 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, जो नदियों के किनारे बसे शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जाता है, और दूसरी जो अदर एग्जाम्स है, व्यापम हो गई, और जो भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताऊंगा आपको, फोकस करवाऊंगा, और ये बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको बहुत नई चीजें मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए, देखेंगे दोस्तों, जो नदियां हैं मध्य प्रदेश, ये नदियों के किनारे बसे नगर है, इनकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन नर्मदा। सबसे पहले क्या बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, 2018 की एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। 2018 की एग्जाम में ही पूछा गया था दोस्तों, कि जो नेमावर है, क्या पूछा गया दोस्तों, जो नेमावर है वो कौन सी नदी के किनारे बस है, ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में, कि जो नेमावर है वो कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे जो बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े शहर क्यों है, नर्मदा किनारे क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था, जितने भी बड़ी बड़ी सिटियां हैं वो नदी के किनारे ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे अमरकंटक हो गया, अमरकंटक से तो इसका उद्गम ही होता है नर्मदा नदी का। उसके बाद हो गया होशंगाबाद,
ठीक है दोस्तों, होशंगाबाद हो गया। उसके बाद नेमावर हो गया दोस्तों। देखो यही क्वेश्चन आपसे एमपीपीएससी में पूछा गया है। ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया दोस्तों कि नर्मदा, ये जो नेमावर है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो नेमावर समझ गए ना दोस्तों। उसके बाद देखेंगे पुनासा हो गया दोस्तों। उसके बाद महेश्वर हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद जबलपुर हो गया दोस्तों, नरसिंहपुर हो गया, हंडिया हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, बड़वानी हो गया, मंडला, बड़वा, मंडलेश्वर और झाबुआ। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हो गए? अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, महेश्वर, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, ओमकारेश्वर, बड़वानी, मंडला, बड़वा, मंडलेश्वर और झाबुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नर्मदा के किनारे बसे हुए मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीज है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे। सो सो प्लीज अब इसको ध्यान से, इसीलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ध्यान, चीजों के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। एग्जाम के पहले क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप एग्जाम में सही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे चंबल नदी। कौन सी देखेंगे दोस्तों? चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर किनारे कौन कौन से शहर बताए? श्योपुर हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? श्योपुर है। ठीक है दोस्तों, श्योपुर, शिवपुरी, सिवनी, ये ऐसे सिटियां देंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना कौन सा है? श्योपुर है। शिवपुरी नहीं है, ना ही सिवनी है, ना शिवपुरी है, ना सिवनी है। कौन सा है चंबल नदी के किनारे? श्योपुर है। कौन सा है दोस्तों? श्योपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन सा होगा? महू हो गया। महू हो गया कौन सा दोस्तों? महू हो गया कौन सी? चंबल नदी के किनारे। कौन सा होगा? महू शहर। जैसे कि महू शहर के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया मुरैना हो गया दोस्तों। कौन सा हो गया? मुरैना हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या बीहड़, बीहड़ बन रहा है, क्यों बीहड़ बन रहा है, जो भारत के सबसे बड़े खड्डे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या, मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर सरकारों सरकार इसके ऊपर एक स्कीम भी लाई है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा चंबल नदी के किनारे? कौन कौन? श्योपुर हो गया, महू हो गया दोस्तों, और कौन सा हो गया? मुरैना हो गया। कौन सा हो गया? मुरैना। याद रहेगा ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं बेतवा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बेतवा नदी के किनारे जो सिटीज है, इनको बार बार पूछा जाता है। कल भी मैंने बताया था, जैसे कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से? विदिशा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? विदिशा। कौन सा शहर है दोस्तों? विदिशा। उसके बाद बात करें तो कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट सांची। कौन सा दोस्तों? क्या है? सांची। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो गया अपना ओरछा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ओरछा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही जो सिटियां हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, विदिशा हो गया, सांची हो गया और ओरछा। विदिशा, सांची और ओरछा कौन सी नदी के किनारे हो गए? बेतवा। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों बताओ, अभी अपन ने पढ़ा था बेतवा को किस नाम से जाना जाता है? बेतवा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अब भी अपन ने पढ़ा था पीछे, क्या बोलते हैं? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश की गंगा। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्रदूषण के कारण। क्यों बोलते हैं दोस्तों? प्रदूषण के कारण। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ताप्ती नदी। कौन सी दोस्तों? ताप्ती नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ताप्ती नदी क्या है दोस्तों? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से निकलती है। ठीक है दोस्तों, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और ये कहाँ, इसके किनारे कौन सी सिटी है? बुरहानपुर। कौन सी है दोस्तों? बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे है? ताप्ती है। कौन सी दोस्तों? तवा नहीं है, ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, तवा नदी के किनारे नहीं है, ताप्ती नदी। तो ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, पार्वती नदी की बात करेंगे। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता? अष्टा से होता। जो सीहोर जिला का अष्टा है, वहां से होता है। ठीक है दोस्तों, तो अष्टा शहर पार्वती नदी के किनारे है। उसके बाद शाजापुर है दोस्तों। कौन सा है? शाजापुर है। शाजापुर के बाद कौन सा है दोस्तों? राजगढ़। और कौन है? राजगढ़। तो अष्टा, शाजापुर और राजगढ़। अष्टा, शाजापुर और राजगढ़, तीन सिटीज है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, सिंध नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिंध नदी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। क्या करती है दोस्तों? क्यों कंफ्यूज करती है? क्योंकि यहाँ पर सिंध नदी है, इसके किनारे कौन कौन? एक तो शिवपुरी है दोस्तों। शिवपुरी है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था। श्योपुर कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? अभी पढ़ा था। श्योपुर कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। ये बात हो रही है किसकी? शिवपुरी। शिवपुरी किसके किसके किनारे है? सिंध नदी के। किसके किनारे? सिंध नदी के। उसके बाद दतिया है। कौन है दोस्तों? दतिया। दतिया कौन सी नदी के किनारे है?
दतिया कौन सी नदी के किनारे है? सिंध नदी के, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, इसको अपन हल्के से ले लेते, क्या कर देते, हल्के से ले लेते अपन, और यही चीजें आपसे गलती होने के चांसेस बनते हैं। तो अपन ऐसा करेंगे नहीं, अपन अभी से याद कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अभी से याद कर लेंगे, इसको पूरा ध्यान रखेंगे, कोशिश भी करेंगे, अपन पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम में छोटी से छोटी भी गलती नहीं हो। ठीक है दोस्तों। तो सिंध नदी के किनारे हो गया शिवपुरी और दतिया, शिवपुरी और दतिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें अपन शिप्रा नदी की, बात करें दोस्तों, ये तो हर कोई जानता ही है दोस्तों। शिप्रा नदी कौन सी किनारे, शिप्रा नदी के किनारे कौन है? उज्जैन। कौन सा दोस्तों? उज्जैन, ठीक है दोस्तों। शिप्रा नदी का सभी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों? क्या लगता है? कुंभ का मेला। क्या लगता है? कुंभ का मेला। अच्छा दोस्तों, अब कमेंट में बताइए कि अभी जो नेक्स्ट कुंभ का मेला लगने वाला है, कौन सी ईयर में लगेगा दोस्तों? जो अभी नेक्स्ट लगने वाला है कुंभ का मेला उज्जैन में, वो कौन सी नदी के किनारे लगेगा? ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे दोस्तों इसको, आई होप। उसके बाद देखेंगे दोस्तों खान नदी। क्या देखेंगे दोस्तों? खान नदी। खान नदी के किनारे कौन सी बड़ी सिटी है? इंदौर, जो कि क्या, मिनी मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है इंदौर को, ठीक है दोस्तों। तो इंदौर कौन सी नदी के किनारे है? खान नदी। उसके बाद हो गया टोंस। कौन सी हो गया दोस्तों? टोंस, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी हो गई? टोंस नदी। कौन सी हो गई दोस्तों? टोंस नदी। टोंस नदी के किनारे कौन है दोस्तों? सतना। कौन है? सतना। टोंस नदी के किनारे कौन है दोस्तों? सतना, ठीक है दोस्तों। टोंस किसकी सहायक नदी है दोस्तों? टोंस किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश से दो ही नदियां हैं जो गंगा की दो सहायक नदी, कौन कौन सी? एक तो कौन सी हो गई? टोंस, एक हो गई सोन। एक हो गई टोंस, एक हो गई सोन, ठीक है दोस्तों। दोनों याद रहेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सिवना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्या है? सिवना नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि जो सिवना नदी के किनारे कौन सी सिटी है, या फिर ये पूछा जाता है कि मंदसौर कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है दोस्तों। तो कौन हो जाएगा? मंदसौर, ठीक है दोस्तों। सिवना नदी के किनारे कौन है? मंदसौर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे बैनगंगा। बैनगंगा ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है दोस्तों। बैनगंगा का पूछा जाता है, ये बैनगंगा के किनारे कौन है? बालाघाट। कौन है दोस्तों? बालाघाट, ठीक है दोस्तों। बैनगंगा के किनारे कौन है? बालाघाट। उसके बाद देखेंगे दोस्तों रीवा। उसके बाद बात करेंगे रीवा दोस्तों। रीवा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि बिछिया नदी या रीवा कौन सी नदी के किनारे है? तो बिछिया। कौन सी दोस्तों? बिछिया। बिछिया नदी के किनारे कौन है? रीवा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट जो नगर हो गए अपने नदियों के किनारे बसे हुए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी में, स्पीड में देख लेते हैं अपन। जैसे चंबल नदी के किनारे कौन कौन हो गया? शिवपुर, महू, मुरैना। उसके बाद बेतवा के किनारे कौन हो गए दोस्तों? विदिशा, सांची और ओरछा। बेतवा के किनारे कौन हो गया? विदिशा, सांची, ओरछा। ताप्ती नदी की बात करें तो बुरहानपुर सिटी है। पार्वती नदी के किनारे की बात करें तो अष्टा, शाजापुर और राजगढ़। अष्टा, शाजापुर, राजगढ़। शिव सिंध नदी का याद रखना है जरूर, शिवपुरी और कौन हो गया? दतिया, शिवपुरी, दतिया। शिप्रा की बात करें उज्जैन, खान नदी के किनारे इंदौर, टोंस के किनारे सतना, और शिवना नदी के किनारे मंदसौर, बैनगंगा के किनारे कौन हो गया? बालाघाट, और रीवा कौन सी नदी के किनारे हो गया? बिछिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए इंपोर्टेंट अपने नगर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आप क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश के जलप्रपात, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जलप्रपात भी आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है दोस्तों। अपन जलप्रपात आपसे पूछा ही जाता है दोस्तों। जैसे कि अभी जलप्रपात में अभी चेंजेस भी हुआ है दोस्तों। जलप्रपात जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? बहुटी जलप्रपात। कौन सा हो गया दोस्तों? बहुटी जलप्रपात। और ये कौन सी नदी के ऊपर है, स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों? सेरल नदी के ऊपर। कहाँ पर है दोस्तों? सेरल नदी के ऊपर। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया दोस्तों? कौन सा हो गया? बहुटी। कौन सा हो गया दोस्तों? बहुटी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है दोस्तों? इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना है प्यारे दोस्तों? इसकी ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर। कितना? 198 मीटर ऊंचा। कितना है दोस्तों? 198 मीटर ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे है? सेरल नदी। कौन सी नदी के किनारे है? सेरल नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों दूसरा ऊंचा कौन सा है दोस्तों? दूसरा ऊंचा जो पहले सबसे ऊंचा था वही वाला है, कौन सा दोस्तों? चचई जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? चचई जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। कौन सा जलप्रपात है? चचई, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई आप सभी जानते हो, इसकी ऊंचाई भी बार बार पूछ लिए जाती थी।
जब ये सबसे ऊंचा था, तो इसलिए अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी अपने दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, जो सबसे ऊंचा वर्तमान में जलप्रपात है उसकी ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे। तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी हो गई दोस्तों, 198 या 198 मीटर। कितनी हो गई, 198 मीटर। ठीक है दोस्तों। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो कितना है दोस्तों, 130 मीटर। कितना है दोस्तों, 130 मीटर ऊंचा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, जो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के दोस्तों जलप्रपात होता क्या है, एक्चुअली में जलप्रपात क्या होता है दोस्तों, जो जल है, जो जल है वो जल क्या ऊंचाई से नीचे मैदान की ओर गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, मैदान में क्या इसका क्या होता है, पानी, जो नदियों का पानी है वो गिरता है, तो क्या एक झरना टाइप बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो नर्मदा नदी के ऊपर दोस्तों, ये जो है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, जो भेड़ाघाट, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इस बार बहुत ज्यादा चांसेस बनता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि दोस्तों इसको क्या करा है, इसको क्या करा है, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। इसको किसको, जो भेड़ाघाट जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करा है, विश्व की धरोहर, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, किसको, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद बाकी भी जो नर्मदा नदी के ऊपर जलप्रपात है, सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारे ही जलप्रपात क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया धुआंधार जलप्रपात, तो याद रखना है विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है, अनूपपुर जिले में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दुग्ध धारा जलप्रपात, हो गया अनूपपुर में हो गया। ठीक है दोस्तों, कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दर्दी हो गया, कहाँ पर, बड़वाह में। दर्दी कहाँ हो गया, नर्मदा नदी के ऊपर है, लेकिन कहाँ पर है, बड़वाह में। उसके बाद मंधारा हो गया बड़वाह में। ठीक है दोस्तों, मंधारा, ये मंधाता हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हो गया, बड़वाह में। उसके बाद हो गया सहस्त्र धारा, ये क्या है दोस्तों, सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा कहाँ पर है, महेश्वर में। ये भी कई बार वनडे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देखते हैं, जो नर्मदा नदी के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात है उनकी बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो कौन सा है इस बार, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जलप्रपात कौन सा है, कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कपिल धारा जलप्रपात हो गया अनूपपुर में। दुग्ध धारा जलप्रपात हो गया, फिर दर्दी हो गया बड़वाह में। उसके बाद मंधारा हो गया बड़वाह में। ये सहस्त्र धारा हो गया महेश्वर। ये सारे के सारे नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बात करें तो चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर जो जलप्रपात है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके में बात करेंगे पाताल पानी जलप्रपात की बात करें, जो पाताल पानी जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पर है, इंदौर में। जैसे कि इंदौर में अगर स्टूडेंट अब इंदौर से ही स्टडी कर रहे हो तो जरूर आप घूमने गए भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है, इंदौर में, झाड़ी दहा है। ठीक है दोस्तों, और चंबल नदी पर कौन सा है, झाड़ी दाह है। उसके बाद कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुलिया जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, चुलिया जलप्रपात कौन सी सिटी के अंदर है दोस्तों, मंदसौर में। कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है दोस्तों, कौन सा, चुलिया जलप्रपात। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो चंबल नदी। कौन सी, चंबल नदी के ऊपर। तो पाताल पानी, झाड़ीदा और चुलिया, तीन जलप्रपात हो गए चंबल नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पचमढ़ी। क्या है, पचमढ़ी। पचमढ़ी के ये जो, अच्छा दोस्तों मेरे को ये बताइए कि पचमढ़ी की खोज किसने करी है दोस्तों, पचमढ़ी की खोज किसने करी है दोस्तों, इसको कमेंट में लिखिए अपने। ठीक है दोस्तों। तो पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ पे अप्सरा हो गया, रजत हो गया और डचेस फाल, तीन जो जलप्रपात है मोस्ट इंपोर्टेंट है पचमढ़ी के। कौन कौन से हो गए दोस्तों, अप्सरा हो गया, रजत हो गया और डचेस फाल। कौन कौन से, अप्सरा, डचेस और डचेस फाल और रजत। अप्सरा, रजत और डचेस फाल। ठीक है दोस्तों, तीन हो गए ये जलप्रपात, कहाँ पर, पचमढ़ी में। उसके बाद बात करें रीवा में दोस्तों, रीवा, रीवा में जैसे रीवा जिला, रीवा में जो रीवा के अंदर जो जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो अभी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो अभी भी जो है वो भी रीवा का ही है। इसके पहले दो जो था चचई जलप्रपात, वो भी कहाँ कहाँ से था, रीवा से ही था, रीवा में ही था। ठीक है दोस्तों। तो बहुटी जलप्रपात हो गया रीवा में, चचई हो गया, केवटी हो गया, पिया वन हो गया दोस्तों,
बेलोही हो गया, पूर्वा हो गया। तो ये हो गए कहाँ के, रीवा जिले के मोस्ट इंपोर्टेंट जलप्रपात। कौन कौन सा, बहुटी और चचाई तो याद रखना ही है। केवटी हो गया, पिया वन हो गया, बेलोही हो गया और पूर्वा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ के हो गए, रीवा जिले के जो महत्वपूर्ण क्या हो गए, जलप्रपात या फॉल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पांडव जलप्रपात। किसकी बात करेंगे, पांडव जलप्रपात दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों, पन्ना जिले के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हो, पन्ना पांडव जलप्रपात है, अब इसको पचमढ़ी लगा सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पांडव जलप्रपात है पन्ना के अंदर है। कहाँ पे है, पन्ना में है दोस्तों, केन नदी की, केन नदी के ऊपर। कहाँ पर है, केन नदी के ऊपर। तो ये अब आपको याद रखना है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, पन्ना जिले में है, केन नदी के ऊपर है। उसके बाद बात करें दोस्तों, अपन किसकी बात करें, भालकुंड जलप्रपात। किसकी बात करें, भालकुंड जलप्रपात। ये कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है भालकुंड जलप्रपात मेरे प्यारे दोस्तों, ये सागर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, सागर के अंदर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों शंकर खो जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों, शंकर खो जलप्रपात। ये कहाँ पर है, सिवनी के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, सिवनी के अंदर। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जो पचमढ़ी के ऊपर, पचमढ़ी में कौन कौन से, अप्सरा, रजत और डचेस फाल है। चंबल नदी के ऊपर कौन सा है, पाताल पानी, झाड़ीदा और चुलिया जलप्रपात है। उसके बाद देखेंगे पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, पन्ना जिले में केन नदी के ऊपर। पन्ना जिले में केन नदी के ऊपर पांडव जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करें भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है, सागर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों, सागर जिले में भालकुंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शंकर खो की बात करें तो कहाँ पर है दोस्तों, सिवनी जिले में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे नर्मदा नदी का, देख लिया अपन ने, धुआंधार जलप्रपात हो गया। कहाँ पर है, भेड़ाघाट, कपिलधारा, दुग्धधारा, दर्दी, मंदारा। तो ये सारे, सहस्त्रधारा, महेश्वर, ये सारे अपन ने देख लिए। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, जलप्रपात में सबसे ज्यादा वो कौन सा याद रखना है दोस्तों, बहुटी जलप्रपात। कौन सा याद रखना है, बहुटी जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई 198 मीटर ऊंचा है और ये सेरल नदी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की झीलें हैं, मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जो मध्य प्रदेश की जो झीलें हैं दोस्तों, क्या है, मध्य प्रदेश की झीलें, झीलों का शहर किसको बोलते हैं दोस्तों। अब जैसे कि सभी जानते हो, किसको जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन से सिटी को झीलों का शहर बोलते हैं, भोपाल को। किसको जानते हैं दोस्तों, भोपाल को। तो आपका अब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि सबसे ज्यादा झीलें कहाँ पर होगी दोस्तों, भोपाल के आसपास ही होगी या भोपाल में होगी। इसीलिए उसको क्या, झीलों के शहर नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों, जो भोपाल के अंदर जो झीलें हैं, मोती झील है, भोजताल झील है, शाहपुर झील है, उसके बाद सारंग पानी झील है और लोअर झील है। कितनी, कौन कौन सी हो गई, मोती झील, भोजताल झील, शाहपुर झील, सारंग पानी झील और लोअर झील। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, मोती झील, भोजताल झील, शाहपुर झील, सारंग पानी झील और लोअर झील। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए भोपाल की जो महत्वपूर्ण झीलें थी वो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखना है दोस्तों, होशंगाबाद के अंदर है तवा रेशेर भाई झील। कौन सी है दोस्तों, तवा रेशेर भाई झील। कहाँ पर है, होशंगाबाद के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, होशंगाबाद के अंदर तवा रेशेर भाई झील। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन सी हो गई, नरसिंहगढ़ के अंदर है चिड़ी खो झील। कहाँ पे, कौन सी है दोस्तों, चिड़ी खो झील। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, चिड़ी खो झील। ये चिड़ी खो झील के बारे में अपन पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज यहाँ पे बताओ, जो चिड़ी खो झील अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में क्या देगा, सबसे पहले वो नरसिंहपुर देगा, फिर नरसिंहगढ़ देगा, फिर ऐसे करके ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा। और आप सबसे पहले क्या लगा दोगे, क्या लगाओगे दोस्तों, चिड़ी खो झील कहाँ है, नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहपुर में नहीं है, कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में है। और नरसिंहगढ़ एक सिटी है दोस्तों, कहाँ की है ये, राजगढ़ के अंदर आती है। और यहीं के अपने कौन थे, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, कुंवर चैन सिंह जो कहाँ के थे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहाँ के थे, नरसिंहगढ़ के ही थे। नरसिंहपुर नहीं लगाना है दोस्तों यहाँ पर। चिड़ी खोज झील कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ में है, नरसिंहपुर में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नरसिंहगढ़ क्या है, एक छोटी सी सिटी है राजगढ़ की, जबकि नरसिंहपुर क्या है, जिला है अपना, क्या है, मध्य प्रदेश का जिला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसको अब स्पीड में जरूर, स्पीड बढ़ाकर जरूर देखिए, एक बार रिवाइज जरूर कीजिए दोस्तों। ये छोटी छोटी गलतियां अपने को सुधारनी है दोस्तों। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इस बार जो
एमपीपीएससी प्री जो आने वाली है 25 जुलाई को दोस्तों, इस बार तगड़ा कंपटीशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत ही आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो दोस्तों, आलसी नहीं करना है आपको, डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करना ही है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।